हो गए हैं। दोनों ही देश डोकलाम से अपनी सेना हटाने को राजी हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश, अगर ये विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। बिल्कुल सचिन, आप इसको कह सकते हैं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि लगातार भारत इस बात पर दृढ़ था कि हम इस मसले को बातचीत के जरिए चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। और ये इस विवाद में एक नया रास्ता निकल के आया है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो अपनी अपनी सेनाओं को एक एक करके धीरे धीरे वापस करेंगे। और आगे के लिए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आगे के लिए बातचीत चलती रहेगी। मैं आपको ये भी बता दूं सचिन कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करने के साथ ही विदेश मंत्रालय से प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि दोनों ही देश विवाद के समाधान के लिए अपनी अपनी सेनाओं को एक समयबद्ध तरीके से वापसी करेंगे, वापस हटाएंगे। और आगे के लिए किस तरीके से आगे और बातचीत होनी है, वो लगातार कूटनीतिक बातचीत चलती रहेगी। जी, आगे किस तरीके से बातचीत होनी, कूटनीतिक बातचीत चलती रहेगी। और इस बीच जिस तरीके से दबाव बना, या फिर यूं कहें कि हम इससे ये भी कह सकते हैं कि भारत ने जिस तरीके से कूटनीतिक लॉबिंग की, या फिर जो जापान का साथ देना, अमेरिका का साथ देना, चीन कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रहा था। लगातार सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, एक्शन कुछ नहीं था। इस कारण से अब चीन को शायद पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल सचिन, देखिए दो बातें हम लोगों को याद रखनी होगी कि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर पहले दिन से ही भारत का रुख था वो स्पष्ट रहा कि हम इस विवाद का शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, बातचीत से समाधान चाहते हैं। और भारत की तरफ से कोई भी भड़काऊ बयानबाजी नहीं हुई, जबकि चीन का सरकारी मीडिया लगातार भड़काऊ बयान देता रहा, कई तरह के भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने भी संसद के भीतर अपने रुख को साफ किया था कि हम इस मसले का समाधान कूटनीतिक तरीके से बातचीत से चाहते हैं। और दूसरा, हमारी सेना किस वजह से वहां पर पहुंची थी, वो भी कि जब तक वहां पर सड़क बनाने का काम रोका नहीं जाता तब तक भारतीय सेना नहीं हटेगी। तो भारत उस बात पर भी दृढ़ रहा। और दूसरा जो था कि हम कूटनीतिक तरीके से बातचीत से मसले का हल चाहते हैं। तो मुझे याद पड़ता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त मनीष भी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। मनीष, याद पड़ता है क्योंकि जिस वक्त ये रुख पर काफी ज्यादा विपक्ष को लेकर भी असमंजस था, ये तक कह दिया गया था कि चीन कहीं हमला ना कर दे। मुलायम सिंह यादव ने कह दिया था कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। उस वक्त विदेश मंत्रालय अड़ा रहा था, विदेश मंत्री अड़ी रही थी कि नहीं, बातचीत के जरिए ही सुलझेगा, वरना नहीं सुलझेगा। भारत भी कायम है। या बिल्कुल। यहाँ सचिन, आपको एक बात बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल यहाँ गृह मंत्रालय में थे और उन्होंने बातचीत में कहा था कि बहुत जल्दी एक अच्छी खबर आने वाली है। और शायद उनका इशारा ऐसा लगता है कि इसी चीज पे था, क्योंकि अब देखें तो लगातार कोशिश हो रही थी। एनएससी भी गए थे चाइना, उसके बाद एमए के लेवल पे जो बड़े अधिकारियों की बातचीत जारी थी। लेकिन एक बात और यहाँ पे देखना पड़ेगा, चीन को ये बात समझ में आ रही थी कि डोकलाम में भारत ने जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन बनाई हुई थी, जिस हाइट पर सेना बैठी हुई थी, चीन के लिए इतना आसान नहीं था कि वो लड़ाई करके उस पोजीशन से हमारी सेना को हटा पाते। और उनको बात समझ में आ गई कि दुनिया जो है इस वक्त भारत के साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर अमेरिका से लेकर के दुनिया के कई देशों को ये मनाया गया, भारत अपना पक्ष रखा था। और दुनिया को बात समझ में आ रही थी कि यहाँ चीन भूटान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंकर्जन किया हुआ है वो गलत है। और